ओके जी, और कुछ है किसी को पूछने का? तो ठीक है, चलो यहीं स्टॉप करते, कोई क्वेश्चन अगर हो तो बताओ। फिर व्हाट्सएप किया आपको? मुझे या मेरे पे तो नहीं आया, ग्रुप में। कौन सा क्वेश्चन है? सर ये शूज वाला। 61 62। ओके। और ड्रॉवर ये वाला 62 कि ड्रॉवर कंटेन 5 पेयर ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो 5 पेयर है। अब इसके अंदर 5 पेयर है, मतलब इसके अंदर 2 है ना। मतलब ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लाइक 10 शूज हैं कहने का मतलब, ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ऐसा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 5 पेयर ऑफ शूज है, मतलब 10 शूज हैं। वो तो मैंने ऐसे ऑर्डर में लिखे हैं, वो रैंडमली हैं। ऐसा कुछ है ना, देखते हैं क्या कह रहा है। सो अ ड्रॉर कंटेन 5 पेयर ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, अज्यूम दैट ऑल 10 शूज आर डिस्टिंग्विशेबल। डिफरेंट है। अ पर्सन सेलेक्ट 5 शूज फ्रॉम ड्रॉर एट रैंडम, तो जैसे ये नहीं कि एक साथ है, मतलब ये मिक्स्ड है। अब एट रैंडम वो 5 शूज सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। then probability that there are exactly 2 complete pair of shoes among 5 shoes is equal to। तो आप 5 क्या कर रहे हैं इसमें, आप यू आर सेलेक्टिंग 5 शूज सेलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, टोटल 10 में से। सो यू आर सेलेक्टिंग 5 शूज आउट ऑफ 10, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 कंप्लीट पेयर आएगा। तो पहली तो बात ये है कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो। तो 5 शूज आर सेलेक्टेड, पहले तो ये आपको गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंप्लीट पेयर, ठीक है। तो आपको 2 कंप्लीट पेयर आपको सेलेक्ट करना चाहिए। सो 2 कंप्लीट पेयर मतलब, तो कितने कंप्लीट पेयर है मेरे पास, 5। तो 5 में से मैं पहले 2 पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर सकते हैं। सो लाइक टोटल है 10 में से मुझे 5 सेलेक्ट करना है, 10C5 ऐसे करते हैं। अब 5 पेयर है, 5 पेयर में 2 पेयर सेलेक्ट कर लिया पहले मैंने, मतलब 5 पेयर है ना। तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसका फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि 2 कंप्लीट पेयर चाहिए, दे आर 10 कंप्लीट पेयर। तो फेवरेबल कब होगा, जब उसमें 2 कंप्लीट पेयर आए। सो 10 5C2, यही होगा ना 2 कंप्लीट पेयर का, कि 5 में से कोई भी 2 आ जाए। ओके। अब रिमेनिंग कितने बचे? सो 5C2 मतलब सेलेक्टिंग 2 पेयर आउट ऑफ 5। अब मुझे 5 सर शूज सेलेक्ट थ्री करने थे ना। पेयर बचे। हाँ, मतलब अब 6 टोटल शूज बचे ना। यस सर। तो आपको 6 शूज में से कितने चाहिए? 1। तो 6C1। तो पहले 2 पेयर सेलेक्ट किया, दैट कैन बी एनी वन, एंड देन मुझे 5 चाहिए था, तो जो 6 बचे उसमें से कोई भी एक उठा लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, इससे आंसर आ जाना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आंसर क्या है, इससे मैच हो जाना चाहिए। मेन अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये है कि आप सर उसमें जैसे था 10 डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो सबको अलग अलग मानना पड़ेगा क्या? 10 डिफरेंट है, हाँ, मतलब डिफरेंट मतलब सब, मतलब लेबलिंग है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 2 3 मतलब एक साथ है। तो 10 डिफरेंट शूज है, मतलब ऐसे तो एक जैसा हो जाएगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो कोई भी एक सेलेक्ट करो, दूसरा डिफरेंट नहीं होगा ना। ये चीज़ है, मतलब कहना मतलब ये वाला और ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो सेम पेयर हो जाएगा फिर तो ये डिस्टिंग्विशेबल पेयर है, 5 पेयर अलग अलग है, ठीक है। ओके सर। हम्म।
और सर सीयूईटी में बहुत सारे आंसर्स गलत दिए क्या हाँ की हाँ में? उसमें गलत है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। एग्जाम में ही गलत ओ, क्वेश्चन आते हैं कई सारे मतलब आंसर गलत अलग है, क्वेश्चंस बहुत सारे गलत उसमें होते हैं। इवन एक एक पेपर में सीयूटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 प्लस 25 मैथ्स के 50 स्टैट्स के। तो 75 में से उसमें पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल गलत होते हैं। मतलब वो लोग इतना ध्यान से बनाते नहीं पेपर की, एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन गलत आते हैं, या तो क्वेश्चन गलत है या उसके आंसर गलत है। इस तरह से फिर कई बार मार्क्स टू ऑल भी होता है। वैसे तो है गलत है ना, तो उसको आप ठीक से अपना अपनी समझ बुद्धि और है ना विवेक का यूज़ करके उसको देखना है, नहीं तो डिस्कस कीजिए। ठीक है। ओके जी। सर और ये एक क्वेश्चन था जो कल आया